Now we are going to start formation of interstitial compound. टॉपिक को शुरू करने से पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। इसमें तो ज़्यादा खास टॉपिक है नहीं, डिफिनेशन दिया और प्रॉपर्टीज दिए। डिफिनेशन से क्वेश्चन ऐसे तो अभी आया नहीं है और ये तो इजी है, एक बार आप डिफिनेशन पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आप कर ही लेंगे। बट मेन होता है इसकी प्रॉपर्टीज। जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए, वहाँ पे प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है, तो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। So let's start interstitial compound. Transition metal form interstitial compounds with the elements such as hydrogen, boron, carbon, nitrogen. ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किन एलिमेंट्स के साथ? हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इन सब एलिमेंट्स के साथ आपके इंटरस्टिशियल या सॉरी ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। यहाँ पे एक चीज देखिए, ये सारे जो आपने एलिमेंट देखे हैं हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें एक सिमिलरिटी दिख रही है कि इनकी साइज जो बहुत ही छोटी होती है। The small atoms of these non-metallic element, that is hydrogen, boron, carbon, nitrogen, etc., get trapped in the vacant spaces of the lattice of the transition metal atom as shown below. अभी क्या होता है, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो लैटिस फॉर्म करते हैं। अब उस लैटिस में ये आपके नॉन मेटालिक एलिमेंट्स स्मॉलर साइज के जो हैं वो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, फॉर्म करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, टंगस्टन और कार्बन का है, आयरन कार्बन का है, टिटेनियम हाइड्रोजन का है एंड यहाँ पे वनाडियम हाइड्रोजन का है, मैंगानीज नाइट्रोजन का है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो स्टैइक्योमेट्री है वो थोड़ी फिक्स नहीं है, इसलिए इनको नॉन स्टैइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स भी कह देते हैं। एग्जाम में एक आयरन +2 और आयरन +3 के बेस पे क्वेश्चन आया है, एक निकल +2 और निकल +6 से क्वेश्चन आया है। फ्रैक्शन करके पूछा है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। एक बार इनका आप नहीं आ रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन देखिए, देन उसको दोबारा सॉल्व करिए। इस बेस पे ये एक कॉमन क्वेश्चन ही बनता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड से पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट दिया जनरली नॉन स्टैइक्योमेट्रिक कंपाउंड। ये जनरली नॉन स्टैइक्योमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। आप देखिए यहाँ पे स्टैइक्योमेट्री फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड, नाइदर टिपिकल आयनिक नॉर टिपिकल कोवेलेंट। ये नाइदर टिपिकली आयनिक है ना ही टिपिकली कोवेलेंट, मतलब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड ना ही कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। थर्ड इज दैट हार्डर देन प्योर मेटल, प्योर मेटल से हार्डर होते हैं। फोर्थ, हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। नेक्स्ट इज दैट दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, एंड ये मेटालिक कंडक्टिविटी इनके पास रिटेन रहती है। मतलब इंटरस्टिशियल मेटल ट्रांजिशन मेटल तो कंडक्टर है, बट इंटरस्टिशियल कंपाउंड इन ट्रांजिशन मेटल का वो भी कंडक्टर है। नेक्स्ट है दे आर केमिकली इनर्ट, ये केमिकली इनर्ट होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। एंड यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, फिगर शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन का फिगर दिया है। ये आपको दिया दिख रहा है, लैटिस दिख रहा है इंटरस्टिशियल मेटल का। अभी इस लैटिस में क्या है, स्मॉल साइज के जो आपके नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, एंड यही जो फॉर्म हुआ है दिस इज नाउ नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। नाउ कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल्स का। डी ब्लॉक मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन मेनी रिएक्शंस ड्यू टू सी। ट्रांजिशन मेटल्स या फिर डी ब्लॉक मेटल्स जो हैं ये कैटालिस्ट की एक्ट करते हैं, कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं ढेर सारे रिएक्शंस में। आप ज्यादातर जो रिएक्शन देखते होंगे उसमें जो कैटालिस्ट देखते हैं, लाइक आयरन देखते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड देखते हैं एंड Cu2O2 भी देखते हैं, Cu2Cl2 देखते हैं। हैबर प्रोसेस की बात कर लें, वहाँ पे आयरन देखते हैं, आयरन के ऑक्साइड देखते हैं। वहाँ पे मेनली जो कैटालिस्ट है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एंड ये ऐसा क्यों है कि मेजर कैटालिस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले ही हैं, उनके कंपाउंड्स हैं। उनके मेन रीजन है, फर्स्ट इज दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपर्टी के कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। सेकेंड इज दैट द प्रेजेंस ऑफ द फ्री वैकेंसीज ओवर द मेटालिक सरफेस, एब्जॉर्प्शन पावर। आपको कैटालिस्ट का एक्शन आपने जब पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक चैप्टर में, तो वहां पर एब्जॉर्प्शन के थ्रू उनका जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे कैटालिस्ट का वर्क का, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, देन डिफ्यूजन, ऐसा कुछ स्टेप दिया है। तो वहां पे फ्री वैकेंसीज
के होने के कारण ही एब्जॉर्प्टिव पावर होती है उनके पास, दैट्स वाई वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। थर्ड ये दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ही कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। सी वैकेंट डी ऑर्बिटल है तभी तो वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सप्लेन करता है दैट मेजर कैटालिस्ट बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर उनके कंपाउंड से। एग्जाम्पल देखिए, रिएक्शन हुआ है SO2 जब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था SO3 में। कांटेक्ट प्रोसेस का है, पी ब्लॉक में आपने पढ़ा। यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज हुआ है वेनेडियम पेंटॉक्साइड दैट इज V2O5। As explained, the catalytic action is given as C. कैटालिटिक एक्शन यहाँ पे दिया है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड SO2 से रिएक्ट करके V2O4 फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि वेनेडियम क्या कर रहा था, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। यहाँ पे वेनेडियम आपका +5 शो कर रहा है एंड यहाँ पे आपका +4 का शो कर रहा है। दैट मीन्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ये स्टेप हुआ। नेक्स्ट है अगेन V2O5 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से एक चीज और एक्सप्लेन हो रही है दैट कैटालिस्ट कभी भी यूज्ड नहीं होता रिएक्शन में, वो रिटेन्ड रहता है। हाँ समटाइम्स उसका स्टेट चेंज हो जाता है। अदर एग्जांपल्स ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के अदर एग्जांपल, फाइनली डिवाइडेड आयरन इन हार्बर प्रोसेस, निकल इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करें तो वहाँ पे निकल यूज होता है, पैलेडियम होता है, प्लेटिनियम होता है, तो ये सारे क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट है। आयरन का यूज होता है आपके हार्बर प्रोसेस में। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कैटालिस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल।